एक तरफ दुनिया में कोरोना से हड़कंप मचा है, लोगों को महामारी से बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज पर है, तो वहीं कई मौलाना वैक्सीन पर मजहब का रोड़ा अटका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन हलाल है तो हराम है। इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई गई है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी, हराम होगा इसका इस्तेमाल। कोरोना वैक्सीन की राह में मजहब का रोड़ा क्यों? कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम, मच गया घमासान। डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। लॉकडाउन की ये ताज़ा तस्वीरें ब्रिटेन की हैं, जहां कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार मचा है और नए स्ट्रेन से हालात भारत में न बिगड़ने पाए, इसके लिए भारत में युद्ध स्तर पर अगले साल जनवरी से वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मगर चीनी वैक्सीन पर हलाल या हराम वाली बहस इंडोनेशिया और फिर मलेशिया से होती हुई भारत तक पहुंच गई। देश के बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक रजा एकेडमी और देवबंदी भी वैक्सीन आने से पहले मजहब का राग अलापने लगे हैं। इस वैक्सीन की जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये अगर सूअर के गोश्त से बनाई जा रही है तो बिल्कुल जो है नाजायज़ और हराम है, और अगर सूअर का गोश्त इसके अंदर शामिल नहीं है और ये सही तरीके से बन रही है तो दुरुस्त है, इसको लगवा सकते हैं। जब और मुल्कों की वैक्सीन मौजूद है कि जिसमें कोई नाजायज़ और हराम चीज़ शामिल नहीं की गई है, तो फिर उसके लेने की क्या ज़रूरत है? ये तो हराम को बढ़ावा देना हुआ। दरअसल अक्टूबर में बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में वैक्सीन का विरोध चीन के वैक्सीन पर शुरू हुआ था। आरोप लगे थे कि चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने पोर्क यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया, जिस पर इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने चीनी वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की। मगर चीनी वैक्सीन पर हलाल हराम वाली बहस में भारत के वैक्सीन को घसीटने की कोशिशें होने लगी हैं। रजा एकेडमी के प्रवक्ता मौलाना अब्बास रजवी का ये बयान सुनिए। बीमारी के नाम पर या कोरोना की मर जाएंगे उसके नाम पर आप गलत जानवरों का कुछ भी चीज़ खिला देवें, ये दुरुस्त नहीं है। किसी का धर्म के वो उसको अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं अपने हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा। जो हलाल सर्टिफिकेट आपने अक्सर खाने पीने के सामान और कॉस्मेटिक पर देखे होंगे, कुछ वैसा ही मुहर मुस्लिम देशों के कुछ कट्टरपंथी संगठन करने लगे हैं और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की वजह यही है, क्योंकि अगर ये विवाद लंबा खिंचा तो इसका सीधा असर कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल भार्गव साहब हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। हमारे साथ मौलाना अली कादरी साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब भी जुड़ रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं। पहला सवाल सुमैया राणा आपसे, जिंदगी पहले है या आस्था पहले है? सुमैया, अगर आप सुन पा रही हैं तो सवाल आपसे ही है, पहले जिंदगी लोगों की या आस्था? आपके मोबाइल पे लगा दी। चलिए, लगता है कि आप तक आवाज नहीं आ पा रही है। सुमैया, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। यही सवाल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ से मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं। आरिफ सर, आपके मुताबिक क्या पहले होना चाहिए सर, लोगों की जिंदगी या धार्मिक आस्था? देखिए, प्रैक्टिकली सबसे पहले ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी है तो आस्था भी है, देश है तो आस्था है। ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली है, इम्पॉर्टेंट है, पॉसिबल है, जिसको लोग हमारे काफ़ी लोग धर्मगुरुओं ने उल्टा कर दिया है। मौलाना अली कादरी साहब, क्या आप भी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ से इत्तेफाक रखते हैं? वो भी मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लेंगे? देखिए साहब, सबसे पहली तो मेरी बात यह है कि अभी वैक्सीन हमारे देश को आई नहीं है और उसमें क्या कंटेंट्स है वो अभी हमको पूरी प्रॉपरली मालूम है नहीं। तो इसके ऊपर किसी कोई स्टडी करना
या इस पर कोई विवाद खड़ा करना मैं समझता कि दुरुस्त है। जो कोई भी सोर्सेज से इत्तला मिली है कि जो वैक्सीन आ रहा है उसके अंदर सुअर की चर्बी मिली है, तो फिर उसकी जांच पड़ताल होने तक हमें सब्र करना चाहिए। और मैं ये नहीं समझता कि हर वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली होगी। जो वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं है, आप जैसे इस्लाम धर्म में उस बात की इजाजत नहीं मिलती तो वैक्सीन को छोड़कर के दूसरी वैक्सीन दी जा सकती है। कादरी साहब, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं ये समझूं कि आप एक तरीके से शर्त रख रहे हैं यहाँ पर कि वो वैक्सीन जिसमें सुअर की चर्बी होगी उसका इस्तेमाल ना किया जाए, वो वैक्सीन जिसमें चर्बी नहीं होगी उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। क्या मैं सही सुन पा रहा हूं आपको? आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं सवाल दोहरा रहा हूं आपका। मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा कि अगर कोई वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली है और किसी वैक्सीन में नहीं मिली है तो नहीं जो है उसको हम प्रेफर करेंगे। अगर इंसान की जान का है और अगर कोई वैक्सीन सुअर की चर्बी से हट करके कोई अवेलेबल नहीं है तो जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं। मौलाना अली कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि अगर कोई विकल्प नहीं है और उसके बाद सिर्फ एक ही विकल्प है सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि लोगों की जिंदगी पहले। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो बेशक बिल्कुल सही है। ठीक है। सुमैया राणा, उम्मीद करता हूं कि आप तक अब मेरी आवाज पहुंच रही होगी और आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जो सवाल मैं आपसे, ठीक है, चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश होगी सुमैया से। लेकिन राहुल भार्गव साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि धार्मिक आस्था के आधार पर वैक्सीन तैयार की जाए? पहले इस बात को ध्यान में रखा जाए कि लोगों की आस्था क्या कहती है और उसके बाद वैक्सीन पर जो रिसर्चर हैं वो अपना काम शुरू करें। बात होगी, इंसान की जीवन सबसे बड़ी चीज है और वो अपना जीवन नहीं, वो दूसरे के जीवन के लिए भी निर्भर है। क्यों? क्योंकि वो वायरस दूसरों को भी ट्रांसमिट करता है, पहली बात। दूसरी बात, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका में कोई भी स्पोर का अंश नहीं पाया गया है क्योंकि वो mRNA वैक्सीन है। और तीसरी चीजों में सीधे कुरान से पढ़ रहा हूं, he has only forbidden to you dead animals, blood, flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. But whosoever is forced, neither deserving or transgressing, there is no sin upon him. Indeed, Allah will be forgiving and merciful. ये कुरान से अल-बकरा 2.173 से मैं डायरेक्ट पढ़ रहा था, जिसका मतलब यह है, मैं इस्लामिक स्कॉलर से निवेदन करूंगा कि वो कुरान को असलियत से पढ़े, तसल्ली से पढ़े, क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि अगर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और आपको अपने जीवन बचाना है तो आप पोर्क भी खा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि धर्म सुमैया राणा, जो बात यहाँ पर राहुल भार्गव साहब कह रहे हैं कुरान के हवाले से, फिर क्या वजह है कि एक तबका आता है और वो अपनी शर्तें थोपने लगता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे? सुमैया राणा जहां पे इलिटरेसी सुन लेते हैं, राहुल भार्गव साहब सुन लेते हैं सुमैया राणा नहीं बनना चाहिए। राहुल भार्गव साहब सुन लेते हैं सुमैया राणा को। बहुत बड़ी सुमैया राणा, प्लीज मेरा निवेदन है इस्लामिक स्कॉलर से। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सुमैया, कहें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये ज़रूर कुरान में इस बात को वाज़े तौर पे हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज़ वाज़े है कि अगर जान जाने वाली हो और उनको पता हो कि ये चीज़ हराम है लेकिन इसके खाने से इस वक्त जान बच सकती है, तब तो वो चीज़ जो है आपके ऊपर जायज़ है, आप खा सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कोरोना से क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, उभर भी रहे हैं, जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि कोरोना से बहुत सारे लोग बच भी जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि इलाज के दौरान ऐसा कुछ पता चलता है कि इस इंसान की जान जो है वो सिर्फ इस वैक्सीन से अब बच सकती है, इसके अलावा कोई और सुमैया, जो आप कह रही हैं उसका मतलब ये है कि चूंकि लोग बच जा रहे हैं कोरोना से, लिहाजा वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर पहले से ये बात मालूम है कि पोर्क है, बिल्कुल। देखिए, हम वही तो बात बोल रहे हैं, आप उसको समझिए कि कुरान क्या कह रहा है। उन्होंने कुरान की दलील दी भार्गव साहब ने, मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी मुसलमान को ये पता चल जाता है कि ये चीज़ हराम है तो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, किसी भी हाल में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आप करें कि अगर दुनिया में सिर्फ इकलौती ऐसी वैक्सीन बनती है जिसमें पॉर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है तो दुनिया भर के मुसलमान उस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस दलील के साथ कि कोरोना से तो ऐसे ही बच जा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए आने वाले अगर ये चीज़ पता चल जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक कंट्री इतना ज़्यादा इजीली वो कर लेगा, और करने वाले करते हैं। आपने कल मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, क्या आप भी सुमैया के साथ खड़े हुए हैं? सारी चीजें क्योंकि जो वो दलील दे रही हैं, कम से कम मैं और जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे बड़े तबके के तौर पर, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे वैक्सीन की जरूरत नहीं है अगर वो सिर्फ और सिर्फ पोर्क जिलेटिन से बनती है। कोरोना से तो ऐसे ही बच जा रहे हैं लोग। वजाहत कासमी साहब, मेरे भाई, हर एक चीज़ का दायरा कार है। जी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हर एक चीज़ का दायरा कार है, और मैं समझता हूँ कि सब अपने अपने दायरे में रह करके गुफ्तगू करें। कोरोना मोहलिक बीमारी है ये नहीं, इस पर मुझे गुफ्तगू बिल्कुल नहीं कर रही है, चूँकि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये डॉक्टर्स की बात का इसमें एतबार होगा, और साइंटिस्ट इस बात को बता पाएंगे कि कोरोना कितना मोहलिक है। लेकिन मैं इस्लामी नज़रिए से आपको बता देता हूँ, इस्लामी नज़रियात में अल्कोहल भी हराम है, लेकिन एज ए मेडिसन वो पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, उसको लिया जाता है। और मोहलिक मरज़ में, मोहलिक इमराज में अगर इस तरह की मेडिसिन जो जायज़ नहीं है, इस तरह की अद्वियात, इस तरह की चीज़ें जो नाजायज़ है, हराम है इस्लाम में, लेकिन एज ए दवा उनको लिया जा सकता है, इसकी इस्लाम में गुंजाइश है। और इससे ज़्यादा जो अभी मेरी बहन कह रही थी जी, वो कुरान पाक का ही एक हिस्सा है, जिसको मैंने कल भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर वैक्सीन मौजूद है हमारे पास, और हमें मालूम है कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, हराम है, और हमें मरज़ है, और उस मरज़ के लिए हमें वो वैक्सीन दरकार है, तो भी अपना मरज़ ख़त्म करने के लिए हमें वो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। सुमैया राणा, 2020 में क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्योंकि देखिए हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना अली कादरी साहब, काज़मी साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब अगर कोई विकल्प नहीं है तो आपको वैक्सीन लेनी होगी, भले उसमें पोर्क जिलेटिन हो। क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, हेलो सुमैया राणा। ओके। चलिए, लगता है कि सुमैया राणा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैंने डॉक्टर भी तो अभी यही बात कही। जी कहिए सुमैया। Exactly, मैंने यही कहा कि जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और सिर्फ पता है कि इसी वैक्सीन से, जिसमें पोर्क शामिल है, जान बच सकती है, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती और या मैं नहीं, आपने तो कोरोना पर ही सवाल खड़ा कर दिया था ना सुमैया। आपने कहा कि देखिए कोरोना से तो ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं, जरूरत क्या है फिर पोर्क जिलेटिन वाली वैक्सीन अगर आ भी जाती है तो उसको लेने की? कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, हेलो जी सुमैया। हाँ, जल्दी करिए। राहुल भार्गव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो सोच है सर, ये सोच कब बदल पाएगी? हमने देखा कि जब हिंदुस्तान में पोलियो का वैक्सीनेशन हो रहा था, तब भी एक तबका था ऐसा जो सामने आया था और उसने कहा था कि हम अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। विरोध हुआ था बाकायदा। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पोलियो वैक्सीनेशन की नजीर पेश की जाती है, मिसाल दी जाती है, लेकिन इस सोच को हम कब बदलेंगे राहुल भार्गव? आप मेरे फोन से बात करा। राहुल भार्गव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कृपया। चलिए, लगता है राहुल भार्गव साहब तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आरिफ, जो सवाल मैं यहां पर राहुल भार्गव साहब से पूछना चाह रहा था, क्या हमारा समाज इस सोच को बदलने के लिए तैयार है सर? जो विरोध पोलियो वैक्सीनेशन पर दिख रहा था, वो आज कोरोना वैक्सीन पर भी नजर आ रहा है, धर्म की आड़ में। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो किसी पार्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ हमारे बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाती है।
और ये प्रोफाइलेक्टिक डोज में चाहे कोविड हो, चाहे काउपॉक्स हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे टिटनस हो, काउपॉक्स में सब में दिया गया, पोलियो में दिया गया, कभी किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ। अब ये जानिए कि वैक्सीन बनती किससे है? वैक्सीन 5 चीज़ों बनती है। एंटीजेंट है, एंटीबायोटिक है, स्टेबलाइजर है, एडजुवेंट्स है, प्रिजर्वेटिव है। और इसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए, ताकि ठंडक से या गर्म से ख़राब ना हो जाए, इसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ काऊ और पिग के स्किन से मिलती है। कुछ मौलाना लोग कह रहे हैं उसकी चर्बी का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी कोलेजन फाइबर होते हैं स्किन में, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे कैप्सूल में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि सारे मौलाना, सारी मोहम्मद आरिफ साहब आप करेंगे, देखिए तो सुअर या गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है जिलेटिन को लेकर। अगर ऐसा हो तो फिर तो हिंदू भी कहने लगे हिंदुस्तान के कि हमें कोरोना वैक्सीन हम नहीं लेंगे। यहाँ पर तो गाय का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों में शायद कोई मेरी बात सुनिए, बताइए मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस्तेमाल नहीं होता है, उसको ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टॉप मोस्ट जो कंपनियां फाइजर है, मॉडर्ना, एस्ट्रा ने साफ जाहिर कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने कोई काऊ या पिग का कोई जिलेटिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। और डिप्टी पीएम और हेल्थ मिनिस्टर यूए के ऑलरेडी कोविड ले चुके हैं और उन्होंने यूएसए से मंगा लिया है और इसको इनॉकुलेट करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सुमैया राणा, बहुत संक्षेप में, किसी भी कंपनी ने नहीं कहा कि हम पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में भी विरोध शुरू हो गया। ये तो वही बात है कि सूत ना कपास और खामखा लट्ठम लट्ठा हो रही है। जी सुमैया जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो बोल रही हूँ कि पहले आईसीएमआर को इस चीज को क्लियर करने दीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि आईसीएमआर इस चीज़ को क्लियर करे, पहली चीज़ तो। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बड़े अगर ऐसे कोई मसले आ रहे हैं, लोग इस पर भी फतवा चाह रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें पोर्क के कुछ अवशेष हैं इन केस, तो उस पर जो है वो सुमैया वैक्सीन शर्तों के आधार पर बनती है क्या? यहाँ लाखों लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं, करोड़ों लोग अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, आप कह रही है कि इसका इलाज हमारी शर्त के हिसाब से हो? पहले आईसीएमआर हमें बताए, उसके बाद हम तय करेंगे। लोगों के अंदर जो भ्रम है उसको दूर करने कौन बढ़ा रहा है भ्रम? सुमैया राणा, आप जैसे लोग ही तो बढ़ा रहे हैं भ्रम। आप कहिए कि भाई जिंदगी बचानी है, इंसानियत बचानी है, जैसी भी वैक्सीन होगी हम इस्तेमाल करेंगे उसका। चलिए, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके का जो भ्रम फैलाने की कोशिश है वो कम से कम नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।